सियाने कहते हैं और ये बात बहुत सही कहते हैं कि हमें दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, चुड़ैलें चिमड़ जाती हैं। बल्कि मेरे साथ तो एक दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं दरख्त के नीचे से गुजरा हूँ तो चुड़ैल ने ऊपर से कहा भाई इधर से ना गुजरा कर, मेरे बच्चे डरते हैं। क्या वाकई चुड़ैलें चिमड़ जाती है? मतलब तो आपके ख्याल में चुड़ैलें नहीं होती? नहीं, ये मुझे नहीं पता, मुझे आज तक कोई नहीं चिमड़ी। अब पता नहीं खूबसूरत लोगों को चिमड़ती होगी फिर मैं तो निकलूँ यहाँ से, मुझे बहुत खौफ है इस वक्त, मैं डरा हुआ। काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब वो काट गई तो दिन खराब हो जाएगा, वापस घर चले जाओ, तो ऐसा होता ही क्या वाकई? इस बात को मद्देनजर रखते हुए जब काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है मैं घर चला गया हूँ। हाँ। वो तो मुझे बाद में पता चला है कि काली बिल्ली भी घर चली जाती थी क्योंकि मैंने उसका रास्ता काट लिया होता। ये सुना था कि अगर आपके हाथ पे मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ता हो तो उसका मतलब है कि आपके ससुराल वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मुझे नहीं पता ये कैसे, क्योंकि मेहंदी का रंग मेहंदी पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालती होगी। नाई से जब आप बाल कटवा के आए तो घर वाले सियाने कहते हैं कि जल्दी से नहा लेना चाहिए क्योंकि नाई आपके सर पे बैठा होता है। तो मैं हमेशा तो भारी फील नहीं होता होगा यार? मैं यही सोचता रहता हूँ कि अगर मैं नाई को अपने साथ घर ले आऊँ तो फिर दुकान पे कौन है? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा होता है? वो ऊपर से चपेड़े मारे, जल्दी नहा, मैंने कम है और ग्राहक बैठे। अच्छा, और नहाने के बाद क्या नाई कैसे घर जाता है वापस? फ्लैश आउट हो जाता है, फिर वो धुल जाता है, फिर मैं नाले से ना अपनी दुकान नाले से निकल के फिर दुकान पे पहुंच जाता है। ये भी कहा जाता है ना कि माइयों बैठी दुल्हन को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे भी कुछ क्या जिन चमड़ते हैं या कुछ नहीं, इससे उनका वो है? रूप नहीं चढ़ता। दुल्हन इनकार कर दे क्योंकि दुल्हन ने मेकअप नहीं किया होता ना, इस वजह से दुल्हे से बचा रही होती है। तो हम प्रस्ती ये भी सुनी है कि अगर आपके गाल पे डिंपल पड़ रहा है तो इसका मतलब है आपकी सास मरी हुई है। अब मुझे नहीं पता ये खुशी की बात नहीं, तो सास का मरना क्या अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है? किसके पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं? ये तो तुम बताओ। एक और बात इमरान भाई, मैंने ये सुना है कि अगर आपका अंगूठा पाँव का और आपकी जो बड़ी उंगली है इसका साइज भी बता देता है कि बंदा बुढ़ी थले लगेगा या बुढ़ी बंदे की फरमाबरदार हो। यार अब ये मुझे नहीं पता, मेरी बेगम की पहले वो उंगली छोटी थी, शादी के बाद बड़ी हो गई, अब इसका मतलब क्या होगा? इमरान भाई, आपकी बेगम कैमरे के पीछे खड़ी है, आप चाहते हैं कि हमारी बाकी की वीडियो बने कि नहीं है? उन्होंने ऐसे कैमरा उठा के ना पानी में फेंक देना, उन्होंने कहना बाढ़ में जाओ तुम लोग। कौवा आके बैठ जाता है मुंडेर पे तो कहते हैं वो मेहमान आने वाला है। मतलब ये तो एक दफा हुआ भी था हमारे साथ, मेरे साथ। कौवा अगर रोज आके बैठ जाए, तुमने कभी नोट नहीं किया होगा। अच्छा बताओ क्या हुआ? खैर ये ननकाना में हुआ था। हाँ। तो मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन जो है ना उस दिन सुबह सुबह हम लोग बाहर सो रहे थे और सुबह सुबह जो है ना वो कौवा कहीं आकर बोल ही जा रहा है और उस दिन शाम को मेहमान आ गए थे। जूता जो है वो उल्टा हो जाए तो वो भी एक बहुत बदकिस्मती की अलामत है। और मैंने तो घर में बचपन से ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी है जूते सीधे करने में। ठीक है। और इस बात से मैं एक फर्माबरदार शौहर भी बना बाद में, लेकिन जूते सीधे करता रहूं मैं। शाम को लेके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शाम को झाड़ू नहीं देनी आपने, उससे जो है घर का रिस्क। शाम को ही झाड़ू देने का वक्त आता था। जी मैंने सुना भी कि वो शाम के वक्त सफाई करती हो तो तुम्हारे तो घर का सारा रिस्क ही निकल गया, तो मतलब फिर हम लोग उस रात भूखे ही सोए थे जिस दिन मैंने की थी। लेकिन इम्ब्रो उसका मुझे ये पता है कि ये भूखे इसलिए सोए क्योंकि इसने इतनी जबरदस्त सफाई की कि इसने किचन का सारा सामान ही बैठा तो उस दिन फिर भूखे सोना पड़ा। मजहब को लेके भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अब नमाज पढ़ के कोई फारिग हुआ तो जाए नमाज जो यार ये खुला ना छोड़ो, इसका कोना टेढ़ा कर दो, शैतान नमाज पढ़ लेगा। लेकिन तो क्या अच्छा नहीं है शैतान नमाज पढ़ ले? Which is actually a good thing कि शैतान नमाज पढ़े और मुसलमान हो। तो मुझे लगता है अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना नहीं शुरू करते तो आपके साथ शैतान खाने में शामिल हो जाता है। वो बाकायदा आपके साथ बैठ के खाना खाता है। जब भी टिंडे पकते थे मैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता था, इसी वजह से कि शैतान को खाने पड़े और फिर शैतान तो दफा हो हमारे घर से। कैंची नहीं चलानी चाहिए कि उससे घर में लड़ाई होती है। हमारे घरों में हर टाइम लड़ाइयाँ होती है। तो यही तो वो टेलर बेचारा अगले दिन रो रहा था, कह रहा मेरे घर में लड़ाई नहीं खत्म होती। एक और चीज़ जो वालदा मेरी अक्सर कहा करती हैं, जब हमने कहीं जाना हो और कोई प्लान बना रहे हैं ना, तो वो कुछ दिन पहले प्लान नहीं बनाने देती। वो कहती होती हैं रात में राज है, अभी सब्र करो, जब वक्त आएगा तब। फिर मुझे लगता है कि ये गोरे तो अपनी वेकेशन 6-6 महीने पहले प्लान कर लेते हैं। तो साल 6-6 महीने पहले तो क्या ये सारे मर जाते हैं वेकेशन पे जाकर? जो उंगलियां चटखाने का अमल होता है उसको कहते हैं लोग, इससे नहुसत होती है। हाँ ये मैं तो कहता हूँ कायरोप्रैक्टर बड़ा मनहूस आदमी है, कड़ा के निकालता रहता है। इसी तरह के वाकयात अगर आपकी ज़िंदगी में भी हुए हैं और आपको किसी ऐसी तोहम परस्ती ने बहुत अनॉय किया है तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें।
हम हो सकता है इसके ऊपर एक और एपिसोड करें जिसमें आपकी भेजी गई तोहम परस्तियों की लिस्ट से हम टॉपिक्स निकालें और एक और वीडियो बनाएं। आपके सियाने ने आपको किसी तोहम परस्ती के बारे में बताया है और आपने आगे से लॉजिकल बहस करना शुरू कर दी और उसके नतीजे में आपको जूते पड़े हैं, उसकी वीडियो बनाकर भी पोस्ट करें। और अगर आपको लगता है कि कोई तोहम परस्ती सच है तो वो भी बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया? और उसको बेल के आइकन को भी बचाएं, घंटी कहाँ भाई पे? वो यूट्यूब पे होता है, वो फेसबुक पे नहीं होता। यूट्यूब पे होता है। तो हम यूट्यूब पे के लिए वीडियो नहीं बना रहे, वो भी है, दोनों पे। फेसबुक के लिए भी बना हाँ रहे जी, हैं और टिकटॉक पे भी डालें। टिकटॉक पे हम नहीं हमारा है नहीं अभी। है, TikTok एक पे ब्रांच हमारे- है सलमान मेरी की ब्रांच है। टिकटॉक पे है तो मैं अपने बारे में बताता चलूँ। ये माइक की तो रह गया था आपका। चलिए जी वीडियो बंद करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Cheers।